आज से बाइडेन युग शुरू। अमेरिका में 46वें राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के साथ ही राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कामकाज करना शुरू कर दिया है। पहले ही दिन एक के बाद एक कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। उन्होंने पहले ही दिन 17 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए। उन्होंने अमेरिका में मास्क पहनने की जरूरत और जरूरी किए जाने वाले ऑर्डर पर साइन किया है। पहली बार राष्ट्रपति कार्यालय पहुंचकर बाइडेन ने मीडिया से कहा कि मुझे कई काम करने हैं, इसलिए मैं यहाँ हूँ। मुझे लगता है कि मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। मैं काम शुरू करने जा रहा हूँ। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगले 7 दिनों में मैं कई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन करूँगा। सबसे पहले बाइडेन ने कोरोना वायरस को लेकर ऑर्डर साइन किया। इसके तहत मास्क को फेडरल प्रॉपर्टी घोषित किया गया है, यानी हर व्यक्ति को महामारी के दौरान मास्क लगाना जरूरी होगा। अगर आप सरकारी बिल्डिंग में हैं या कोरोना हेल्थ वर्कर हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग रखना जरूरी होगा। ट्रंप ने मास्क लेकर कई सख्ती नहीं की थी। 7 मुस्लिम देशों इराक, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया, यमन पर लगा ट्रैवल बैन हटा दिया। ट्रंप ने 2017 में यह बैन अपने कार्यकाल के पहले हफ्ते लगाया था। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था, जिसे 2018 में कोर्ट ने बरकरार रखा। अमेरिका फिर से विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का सदस्य होगा। बाइडेन ने पिछले साल जुलाई में कहा था कि अगर अमेरिका ग्लोबल हेल्थ को मजबूत करेगा तो वह खुद भी सुरक्षित होगा। राष्ट्रपति बनने के पहले दिन ही अमेरिका के WHO में वापसी कराऊंगा। ट्रंप ने पिछले साल अमेरिका को WHO से हटाने का फैसला किया था। अमेरिका पेरिस समझौते में फिर से शामिल होगा। ट्रंप ने 2019 में इस समझौते से बाहर जाने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि भारत, चीन और रूस धड़ल्ले से प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं, वहीं अमेरिका इस मामले में बेहतर काम कर रहा है। उन्होंने कहा था कि इस समझौते से बाहर होने के बाद अमेरिका 70 सालों में पहली बार तेल और प्राकृतिक गैस का नंबर 1 उत्पादक बन गया है। बाइडेन ने मेक्सिको बॉर्डर को फंडिंग पर भी रोक लगा दी है। ट्रंप ने मेक्सिको से आने वाले प्रवासियों को देखते हुए दीवार बनाए जाने का नेशनल इमरजेंसी बताया था। बाइडेन जूनियर ने कैपिटल हिल में हुए इनॉग्रल सेरेमनी में शपथ ली। उन्होंने 128 साल पुरानी बाइबिल पर हाथ रखकर शपथ ली। महज 14 दिन पहले कैपिटल हिल में हुई हिंसा का जिक्र भी बाइडेन के भाषण में होता रहा। उन्होंने 22 मिनट में 2381 शब्दों का भाषण दिया। 12 बार डेमोक्रेटिक, 9 बार यूनिटी, 5 बार असहमति और 3 बार डर शब्द का इस्तेमाल किया। बाइडेन की इनोलॉजिकल स्पीच में निशाने पर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी रहे। उन्होंने तंज किया कि जो राष्ट्रपति यहाँ नहीं आए उनका भी शुक्रिया। 7 जनवरी को हुई हिंसा पर उन्होंने कहा कि आज हम जहाँ खड़े हैं वहाँ कुछ दिन पहले भीड़ थी। उन लोगों ने सोचा था कि वह हिंसा से जनता की इच्छा को बदल देंगे, लोकतंत्र को रोक देंगे, हमें इस पवित्र जगह से हटा देंगे। ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं होगा, ना आज, ना कल और ना कभी नहीं। शपथ ग्रहण के कुछ घंटे पहले अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने भावुक मैसेज किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए अपनी मां को याद किया। उन्होंने अपनी मां की तस्वीर शेयर की और लिखा कि उन्हीं के वजह से आज ये मुकाम हासिल हुआ है। यूएस की पहली भारतवंशी वाइस प्रेसिडेंट हैरिस ने लिखा कि ये पोस्ट उस महिला के लिए है जो आज यहाँ मेरी मौजूदगी के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। मेरी माँ श्यामला गोपालन हैरिस, जो हमेशा हमारे दिलों में रहेगी। जब वे भारत में 19 साल की उम्र में यहाँ आई थी तो उन्होंने शायद आज के हालात की कल्पना भी नहीं की होगी। हैरिस ने कहा कि माँ का अमेरिका में गहरा विश्वास था, इसलिए मैं उनके बारे में ही सोच रही हूँ। महिलाओं की पीढ़ियों के बारे में, ब्लैक महिलाओं के बारे में, एशियन महिलाओं के बारे में, श्वेत लैटिन अमेरिकी महिलाओं के बारे में। उन्होंने इस देश में शुरू से ही आज के इस मौके के लिए रास्ता बनाया है। इन महिलाओं ने आज़ादी, न्याय और सभी के लिए बराबरी के लिए लड़ाई लड़ी, बलिदान दिए। इसमें वो ब्लैक महिलाएं भी शामिल हैं जिन्हें
अक्सर नज़रअंदाज कर दिया गया। उन्होंने ये साबित किया कि वो इस देश की रीढ़ है। इन सभी महिलाओं ने वोट देने के अधिकार की एक सदी से ज़्यादा समय तक रक्षा की। आज भी अपने मौलिक अधिकारों के लिए लड़ रही है। वो लड़ रही है ताकि वोट को कर सके और उन्हें सुना जाए। मैं उसके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी हूँ। आज से अमेरिका में एक अलग सूर्योदय हुआ है। आज के लिए इतना ही। आप हमें दे इजाज़त। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। तब तक आप हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।